संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती से अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो हमारी मैराथन प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले हम शिवराज विजयम की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम शुरू करते हैं शिवराज विजय की प्रश्नोत्तरी को। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है, शिवराज विजय इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्यम केन विरचितम। तो इसका आंसर है अंबिका दत्तेन। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये प्रथमैतिहासिकोपन्यासस्य सौभाग्यम कः प्राप्तवान। तो इसका उत्तर है शिवराज विजयः। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयः ग्रंथः एकः ऐतिहासिक उपन्यासः। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयस्य मंगलाचरणं वर्तते। तो इसका उत्तर है श्रीमद्भागवत पुराणात् उद्घृतम अस्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयः कस्मिन् विभक्तं वर्तते। निःश्वासेषु। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय आहत्य कति निःश्वासा विद्यन्ते। तो इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयस्य प्रत्येक विरामेषु कति निःश्वासा वर्तते। तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयः इति रचनायाः नायकः अस्ति। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय इति गद्य काव्यस्य आरंभः भवति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है सूर्योदय वर्णयन। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम कीदृशम काव्यम। इसका उत्तर है गद्यम। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय कारीति। तो इसका उत्तर है पांचाली। अगला प्रश्न है, गोपीनाथः कः अस्ति। अफजल खां इत्यस्य दूतः। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयः साहित्यस्य कस्या विधौ आयाति। इसका उत्तर है ऐतिहासिकोपन्यासे। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्तस्य अन्यासु संस्कृत रचनासु सम्मिलितो अस्ति। इसका आंसर है सामवतम नाटकम। अगला प्रश्न है, सोमनाथ तीर्थः केन जितः। इसका उत्तर है महमूद गजनवी इत्यनेन। अगला प्रश्न है, सोमनाथ तीर्थस्य देवता अस्ति। इसका उत्तर है महादेवः। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी सिंधु नदीम उत्तीर्य काम स्वराजधानी प्रविशत। तो इसका उत्तर है गजनीम। शिवराज विजय कान्यकुब्जस्य राजा आसीत्। इसका आंसर है जयचंद्रः। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय शिवाजी विहाय कस्य चरित्र चित्रणं वर्तते। तो इसका उत्तर है गौरसिंहस्य। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय कुत्रत्या घटना वर्णिता। इसका आंसर है महाराष्ट्रस्य। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय कीदृशी चेतनायाः प्रकाशम वर्तते। आंसर है राष्ट्रीय चेतनायाः। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयस्य प्रथम निःश्वासे पुष्पस्य प्रथमः चयनकर्ता कः। इसका उत्तर है श्यामवटुः। अगला प्रश्न है, योगी राजेन प्रथम वारम समाधि कदा स्वीकृतः। इसका उत्तर है युधिष्ठिरस्य काले। इसका आंसर है युधिष्ठिरस्य काले। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय विप्र कन्या केन अपहृता। इसका उत्तर है यवन युवकेन। अगला प्रश्न है, विप्र बालिकायाः हर्तारम यवन युवकम कः हतवान। इसका उत्तर है गौरसिंहः। अगला प्रश्न है, विप्र कन्यका उपमा कया सह क्रियते। तो इसका उत्तर है सरस्वती देव्या। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिरे आक्रमणकर्ता कः आसीत्। तो इसका उत्तर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु रुदति बालिकाम शांतम कर्तुम कम आदिष्टवान। तो इसका उत्तर है श्यामवटुम। इसका उत्तर है श्यामवटुम। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय 16 वर्ष देशीय गौरवर्णः शिवाजी महाराजस्य गुप्तचरः अस्ति। तो इसका उत्तर है गौरसिंह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपजिहीर्षु इत्यत्र कः धातु वर्तते, तो इसका उत्तर है ह्री धातु। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी कुत्रत्य आसीत, तो इसका उत्तर है गजनीतः। अगला प्रश्न है महमूदः भारत आक्रमणम कृतवान, इसका उत्तर है महमूदः भारते आक्रमणम कृतवान, इसका उत्तर है भारतस्य धनम हरणाय। अगला प्रश्न है भारतस्य पराधीनतया कारणम आसीत, इसका उत्तर है पृथ्वीराज जयचंद्रयो परस्पर मतभेदः। अगला प्रश्न है चंद्रहासस्य अर्थः अस्ति, इसका आंसर है कृपाणः। अगला प्रश्न है योगी राजः अंतिम वारम कदा जागृतः, इसका उत्तर है औरंगजेब काले, ठीक है। अगला प्रश्न है सतीत्यर्थ इत्यस्यार्थः वर्तते, इसका उत्तर है सहपाठी। अगला प्रश्न है वैक्रम समये उदस्थाम इत्यत्र वैक्रमः शब्दे कः प्रत्ययः अस्ति, तो इसका उत्तर है अड़ प्रत्यय। उदतुतुलत इत्यस्मिन् कः लकारः, इसका उत्तर है लुंग लकारः। अगला प्रश्न है भारतवर्षे सर्वप्रथमं यवन शासनस्य बीजारोपकः कः आसीत्, तो इसका उत्तर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है बटुक बालई पर्वतात् अवतरण योगी राजः निवेदितः, इसका आंसर है स्वाश्रमम आगमनाय, ठीक है। अगला प्रश्न है शिवराज विजय से संदर्भे किम असत्यम, तो सबसे पहले सत्य वाला देख लेते हैं। अस्य लेखकः अंबिकादत्त व्यासः, अस्य नायकः शिवाजी, और शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। लेकिन शिवराज विजय त्रयोदश निश्वासा सन्ति, ये गलत है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं वैशा षोडश वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाटः सुबाहुर्विशाल लोचनः इमानि विशेषणानि कस्मै प्रयुक्तानि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गौर सिंह, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है नेदीयसी इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम, ठीक है। इसका आंसर है अत्यंत समीपार्थे। अगला प्रश्न है यायजुकः इति शब्दस्यार्थः विद्यते, इसका आंसर है यज्ञशीलः। अगला प्रश्न है शिवराज विजय युग व्यापी निद्रातः जागर्ति, इसका आंसर है योगिराजः, ठीक है। अगला प्रश्न है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुद्देश्यति हसिष्यसि पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार श्लोके अस्मिन् कोशगत द्विरेफ पदेन कवे अभिप्रायो अस्ति, इसका आंसर है अफजल खानः। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन यवनेन निम्नलिखितेषु किम न कृतम, तो गजनी देशे आक्रमणम कृतम, महमूद वंश जानाम हन्नम, ये भी हुआ था, और पृथ्वी राज्य से वधम, ये भी, लेकिन महमूद गजनवी इत्यस्य वधम ये न कृतम। आगे है अगला प्रश्न ध्यानावस्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः उक्तिरेषा कस्मात् संबद्धा वर्तते, तो इसका आंसर है शिवराज विजयात्। अगला प्रश्न है अफजल खानम हत्वा शिवाजी इत्यनेन रणभूमे स्वच्छता कार्यम कस्मै प्रदत्तम, इसका आंसर है माल्यश्रीकाय। अगला प्रश्न है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः वचनमिदं कस्य, तो इसका उत्तर है योगी राजस्य। अगला प्रश्न है कदली दल कुंजा इतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीय परसहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम
तत्रि कुल कूजित पूजित पयः पूरितम सर आसीत उपर्युक्त गद्यांश कस्मात् उद्धृतम। इसका आंसर है शिवराज विजयात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम कस्योक्तिरस्ति। तो ये जो है शिवाजी की उक्ति थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश केन रचनाकारेण सह संबद्धम वर्तते। अंबिका दत्तेन। अगला प्रश्न है क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते क्वचित लशिवनानि छिद्यन्ते क्वचित दारा अपह्रियन्ते क्वचित धनानि लुण्ठयन्ते गद्यांशः कुतो गृहीतम्। तो इसका आंसर है शिवराज विजयात। अगला प्रश्न है शिवराज विजये प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन इत्यस्य अर्थः अस्ति। इसका आंसर है कुक्कुट भक्षण पापेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अंबिका दत्तः संक्षिप्तम निज वृत्तांतम कुत्र लिखितवान। इसका आंसर है बिहारी बिहारे में। ठीक है। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासस्य पितु नाम आसीत। इसका आंसर है दुर्गा दत्तः। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासस्य विवाहो अभवत् त्रयोदशे वर्षे। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कुत्र अभवत्। इसका आंसर है जयपुरे। अगला प्रश्न है चैत्र शुक्लाष्टम्या 1915 इति संवत्सरे कस्य कवे जन्म अभवत्। इसका आंसर है अंबिका दत्तस्य। अगला प्रश्न है सुकवि इति नाम्ना विख्यातः आसीत्। इसका आंसर है अंबिका दत्त व्यासः। अगला प्रश्न है चतुर्विंशति निमिषेषु शत श्लोक निर्माणात् अंबिका दत्त व्यासः उपाधि प्राप्तवान। इसका उत्तर है घटिका शतक इति। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासः कस्य संस्थापकः। तो इसका आंसर है बिहार संस्कृत संजीवनी समाजस्य। अगला है काशी महासभया अंबिका दत्त व्यासः केन उपाधिना विभूषितः भारत रत्नेन। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासस्य निधनम अभवत् 1957 संवत्सरे। शिवराज विजयस्य कथानकम वर्तते ऐतिहासिकः। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र केसरी रूपेण कस्य वर्णनम विद्यते। तो इसका आंसर है शिवाजी इत्यस्य। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्ये विंशति शब्दाब्दे सफल ऐतिहासिक उपन्यासः वर्तते। तो इसका आंसर है शिवराज विजयः। अगला प्रश्न है शिवाजी इत्यस्य 10 वर्षाणां जीवने आधारित ऐतिहासिकोपन्यासः अस्ति। इसका आंसर है शिवराज विजयः। अगला प्रश्न है शिवराज विजयस्य संदर्भे असत्य कथनम वर्तते। तो पहले सत्य वाला देख लेते हैं। विराम त्रये द्वादशानि श्वासा निश्वासा त्रय विरामः प्रत्येके अस्मिन् निश्वास चतुष्टयम्। ये भी सही है। आहत्य द्वादश निश्वासा चतुर्षु निश्वासेषु एक विरामः। ठीक है, लेकिन चत्वारः निश्वासा प्रत्येकेषु त्रयः विरामः, ये जो है ये असत्य है। अगला प्रश्न है शिवराज विजय कस्य रसस्य प्राधान्यम वर्तते। तो इसका आंसर है वीर रसस्य। अगला प्रश्न है उदयपुरस्य जागीरदार खड्ग सिंहस्य संतति वर्तते। श्याम सिंह, गौर सिंह, सवर्णी। इसका आंसर है उपर्युक्त सर्वम। अगला प्रश्न है विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत भागवत अंतर्गतम दशम स्कंधस्य श्लोको अयम मंगलाचरण रूपेण कुत्र लिखितम वर्तते। शिवराज विजये। अगला प्रश्न है शिवाजी कस्य गद्य काव्यस्य नायकः अस्ति। इसका आंसर है शिवराज विजयस्य। अगला प्रश्न है बीजापुरस्य नवाबः अस्ति। इसका आंसर है शाइस्ता खान। अगला प्रश्न है ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च इत्यत्र तम पदेन कः संकेतितः। योगीराजः। अगला प्रश्न है सह ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी इत्यस्मिन् पदे वाच्यमस्ति कर्मवाच्यम।
अगला प्रश्न है त्रियामा इति पदस्यार्थः भवति यामिनी विभावरी रात्रि उपर्युक्तम सर्वम। अगला प्रश्न है जागरी धातो अजागरी इति रूपम सिद्धयति। इसका आंसर है लुंग लकार मध्य पुरुष एक वचने। अगला प्रश्न है समतिष्ठ इत्यत्र धातुरस्ति स्था धातु। अगला प्रश्न है संवत्स्यर्थ इति धातुपसर्गस्य उचित विकल्पम वर्तते सम धन वृतु धन लिट लकार। अगला प्रश्न है वयमपि तु स्वांगत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः एतत् कस्य वचनम। ये जो है गौर सिंह का वचन है, गौर सिंहस्य। अगला प्रश्न है अफजल खानस्य अश्वत्रयं हत्वा पंच विप्रपुत्राणां रक्षकः वीरः कः अस्ति। तो इसका आंसर है गौर सिंह। अगला प्रश्न है अफजल खानस्य श्वत्रयं हत्वा पंच विप्रपुत्राणां रक्षकः वीरम कः अस्ति। तो इसका आंसर है गौर सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथा इति कः उक्तवान। तो इसका आंसर है योगिराजः। अगला प्रश्न है व्याहार्षीत इत्यत्र कः लकारः। इसका आंसर है लुंग लकारः। अगला प्रश्न है शाइस्ता खान दक्षिण देशस्य शासकत्वेन कः प्रेषितवान। तो इसका आंसर है औरंगजेबः। ठीक है, इसका आंसर है औरंगजेबः। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन भारतस्य प्रथम सम्राट उद्घोषितः। इसका आंसर है कुतुबुद्दीनः। अगला प्रश्न है मुनेः विलक्षणो अयं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः इति कस्य वचनम। इति वचनम योगिराजस्य। अगला प्रश्न है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः योधुष्ठिरे समये कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम इति कस्य उक्ति। ये उक्ति जो है योगिराजस्य। अगला प्रश्न है अद्य न तानि स्त्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृतिर्गिरीणां इति केन उक्तम। इसका आंसर है ब्रह्मचारी गुरुणाम। अगला प्रश्न है विक्रमादित्येन भारत भूमि विहाय क्रियान कालः व्यतीतः। इसका आंसर है 1700 वर्ष। अगला प्रश्न है विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम् उपद्रवः कस्य कथनमिदं। योगिराजस्य। अगला प्रश्न है क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः क्वाद्यापि मठे मठे वेदघोषम पंक्तिरियम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। तो इसका आंसर है शिवराज विजये। ठीक है। अगला प्रश्न है अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवा अगच्छति इत एवा अगच्छति सत्कार्यो अयम कथन में तत् अस्या कस्या अस्ति। तो यह कथन जो है गौर सिंह और श्याम वटु यानी दोनों का है। पुंडरीक पटलः इति पदस्यार्थः अस्ति। इसका आंसर है श्वेत कमलम। अगला प्रश्न है अवादीत इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तः। का आंसर है वद धन लुंग धन तिप। अगला प्रश्न है वटु रसो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौर जटाभि ब्रह्मचारी वैसा षोडश वर्ष देशीय अस्या पंक्तौ वर्णनमस्ति। अस्या पंक्तौ वर्णनमस्ति गौर वटौ। ठीक है। अगला प्रश्न है अलम भो अलम मयैव पूर्वम अचितानि
कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रावजागरीरीति क्षिप्रं नोत्थापितः कथनमिदं कः कम उक्तवान। इसका आंसर है श्याम वटु गौर वटु उक्तवान। अगला प्रश्न है चकर्ति बभर्ति जर्हति इत्यस्य प्रयोगो अस्ति यंग लुक क्रियायाः। इसका आंसर है यंग लुक क्रियायाः। अगला प्रश्न है यवन युवकेन या कन्या नदी तटान अपहृता सा कुत्रासीत्। इसका आंसर है मातुः अंके। अगला प्रश्न है योगी राजः द्वितीयवारं समाधि कदा कलयति स्म। इसका आंसर है वैक्रम काले। अगला प्रश्न है भारतस्य वर्तमान परिस्थिति कः कस्मात् जानाति स्म। इसका आंसर है योगी राज ब्रह्मचारी गुरु। अगला प्रश्न है जिगलापयिषामि इत्यस्य व्याकरणात्मक विवेचनं भविष्यति। इसका आंसर है ग्लई हर्ष क्षय धन पुक धन ऋच धन सन धन लट धन मिप। ग्लई हर्ष क्षय धन पुक धन ऋच धन सन धन लट धन मिप किसका है जिगला पैशामी। अगला प्रश्न है अध्वनिमम अध्वनीनम इत्यस्यार्थः वर्तते। इसका आंसर है पथिकः। अगला प्रश्न है अनिकिनी इति पदस्यार्थः भविष्यति। इसका आंसर है सेना। यदा योगी राजः समाधि त्यक्तवान तदा देहल्या शासकः कः आसीत्। इसका आंसर है औरंगजेबः। अगला प्रश्न है यदा योगी राजा समाधे जागृतः तदा शिवाजी कुत्र निवसन आसीत्। इसका आंसर है सिंहदुर्गे। अगला प्रश्न है बीजापुर शासकस्य आज्ञया शिवाजी इत्यनेन सह युद्धं कर्तुं कः आगच्छन् आसीत्। इसका आंसर है अफजल खान। अगला प्रश्न है उषडीश पदस्यार्थः अस्ति। इसका आंसर है पगड़ी। अगला प्रश्न है सोमनाथ देवालयः कुत्र स्थितो अस्ति। इसका आंसर है गुर्जर प्रदेशे। अगला है सोमनाथ देवालये या बृहत स्वर्ण घंटा शोभते सा कियत परिणात्मकम आसीत। तो इसका आंसर है 200 मन। अगला प्रश्न है नाहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिनद्धि इति कस्य वचनमिदं। ये वचन है महमूद गजनवे। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी गुरो कुटीरम परितः अस्ति सुंदर पुष्पवाटिका। अगला प्रश्न कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किं नाम स्पृष्टुं वचनमिदं कः कम उक्तवान। आंसर है इसका गौर सिंहः यवन युवकम। अगला प्रश्न है रुद्रधन क्षत्रिधन नीप इत्यस्मात् रूपम सिद्धयति रुदति। अगला है आ वयमपि कुत इति प्रद्रष्टव्या भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः इदं कस्य वचनम्। आ वयमपि कुत इति प्रद्रष्टव्या भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः इदं कस्य वचनम्। इदं यवन युवकस्य वचनम्। ठीक। अगला प्रश्न है शिवराज विजयानुसारम कन्यापहरण कर्तु यवन युवकस्य आयु किम। तो यवन युवक की आयु थी 20 वर्षम। अगला प्रश्न है आसावेव इति पदस्य संधि विच्छेदम भविष्यति असौ धन एव। अगला प्रश्न है धिगस्मान ए अद्यापि जीवाम स्वसिम विचराम आत्मन
आर्यवंशाश्च अभिमन्यामहे कथनमीदं कस्यास्ति ब्रह्मचारी गुरो। अगला प्रश्न है शिवराज विजयानुसारम गौर सिंह से आयु वर्तते। तो गौर सिंह जो है षोडश वर्षम या 16 वर्ष के थे। यवन युवकेन अपहृता कन्यका अवस्था अस्ति सप्तम वर्षम। तो गौर सिंह और श्याम वटु की उम्र 16, यवन युवक की 20 और जो कन्या थी उसकी 7 वर्ष थी अवस्था। तो इसको भी आप ऐसे याद करते हैं। अगला सुगठितम शरीरम सांद्रा जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरा गंभीराम च वाचम आसु पंक्तिषु कस्य वर्णनम विद्यते। इसका आंसर है योगी राजस्य। अगला है वने सहसा भल्लूक आगमनात् यवन युवकः कन्या विहाय कस्मिन् वृक्षे आरूढ़ शामली वृक्षे। अगला प्रश्न है अकूर पारतलम इति पदस्यार्थः अस्ति। इसका आंसर है समुद्र तलम। अगला प्रश्न है हरिद्रा द्रवक्षालितमिव अत्र अलंकार वर्तते उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है अस्मान ताड्य मारन छिद्धि भिंधि पातय मज्जय खंड्य कर्तय ज्वलय किंतु त्यज इमाम अंकिरत करी जडाम महादेव प्रतिमाम वाक्यमेतद कम कह कम उक्तवान। इसका आंसर है पूजका महमूद गजनवीम। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश क्रियापदेषु लकार पुरुष वचनानां च शुद्ध प्रयोगः अस्ति। उपर्युक्त गद्यांश, इस गद्यांश का लकार पुरुष वचन का शुद्ध प्रयोग होगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलो अतु त्रुटत इत्यत्र धातुरस्ति त्रुट छेदने लुंग लकार। अगला प्रश्न है शिवराज विजयानुसारम विक्रम संवत 1087 इत्यस्मिन् वर्षे मृत्यु प्राप्तवान महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है अकारशु इत्यस्य पदे व्याकरणात्मक टिप्पणी भविष्यति क्री धन लुंग धन जी। अगला प्रश्न है वी धन आंग धन हिरी धन लुंग प्रथम पुरुषैक वचने रूपम सिद्ध्यति व्याहारशीत। अगला प्रश्न है पिपिक्षिषामि इति प्रयोगः वर्तते संततस्य। अगला प्रश्न है न्यवेदित इत्यत्र संधिरस्ति यण संधि। अगला प्रश्न है इयेष इत्यस्मिन् पदे लकारः वर्तते लिट् लकारः। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी गुरु कुटीरस्य पूर्व दिशा प्रति स्थितम वर्तते। इसका आंसर है सरोवरः। अगला प्रश्न है गौर सिंह पुष्पम त्रोटयितुं कः निवारयति श्याम वटु। ब्रह्मचारी वटु कस्मिन् पत्रे पुष्पम चिनोति कदली पत्रे। जटाभिर्ब्रह्मचारी इत्यत्र तृतीया विभक्ति केन सूत्रेण भवति इत्थंभूत लक्षणे इत्यनेन। अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयो अतिवाहितः वचनमीदं कस्य वर्तते। इसका आंसर है गौरवटोः। अगला प्रश्न है रोलंब कदंब इति पदस्य शब्दार्थः अस्ति भ्रमर समूहः। अगला प्रश्न है आखंड लदिक इति पदेन का दिक् संकेतिता अस्ति पूर्व दिक्। अगला प्रश्न है हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसतः खलः इति शिवराज विजयस्य मंगलाचरण कुतः गृहीतम् अस्ति श्रीमद्भागवतस्य 10 स्कंधात्। अगला प्रश्न है शिवाजी पितरस्तः जीजाबाई शाहजी इत्याख्यौ।
अगला प्रश्न है कंबुकंठ इति पदस्यार्थः वर्तते शंख इव ग्रीवावान। अगला प्रश्न है शाखी इति पदस्यार्थः विद्यते। इसका आंसर होगा तरु विटपः वृक्षः उपर्युक्त सर्वम। अगला प्रश्न है निश्चक्राम कश्चित् गुरुसेवन पटु विप्रवटु अत्र कश्चित् पदेन कः संकेतितः गौरसिंहः। अगला प्रश्न है निज पर्ण कुटीरात निर्गच्छन् विप्रवटु एवंच स्वकुटीरं प्रविशन् ब्रह्मचारी गुरो वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्णितम् शिवराज विजये। अगला प्रश्न है अंबिका दत्तस्य उपाधि नास्ति कंबुकंठ। शतावधान थी उपाधि, भारत रत्न और घटिका शतक। अगला प्रश्न है सुमेलितम नास्ति। तो भारत रत्न जो है इनको काशी महासभा से मिली थी। घटिका शतक जो है वो ब्रह्मामृत वर्षिणी सभाया से मिली थी और सुकवि जो है काशी कविता वधिनी सभा से मिली थी। लेकिन भारत भूषण जो है ये गलत है। ठीक है, भारत भूषण विक्रमादित्य सभा है, ये गलत है। अधोलिखितेषु अंबिका दत्त व्यासस्य कृतम नास्ति। तो उनकी जो कृति है वो सामवत है, कथा कुसुमम है और रत्नाष्टकम है, लेकिन भाव कुसुमम नहीं है। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासस्य प्रियलंकारः अस्ति। तो विरोधाभासः जो है उनका प्रिय अलंकार है। शिवराज विजय कीदृशम मंगलाचरण कृतम। तो शिवराज विजय का मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मकम नमस्कारात्मकंच, यानी वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असत्यम विकल्पम चिनुत। ठीक है, तो वितानः गुप्तचरः ये असत्य है, लेकिन मरंद मधुरम पुष्परस सत्य है। कंबुकंठ शंखमिव ग्रीवा ये भी सत्य है और भट्टः वीरः ये भी सत्य है। आगे प्रश्न देखते हैं। शिवराज विजय कदा विरचितः। तो 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासः शिव सायुज्यम मृत्यु कुत्र प्राप्तवान। काश्याम। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासेन कति संस्कृत ग्रंथा विरचिता। 27। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु अंबिका दत्तस्य कृति नास्ति। तो पातंजल प्रतिबिंबम है, सांख्य सागर सुधा भी है, संस्कृताभ्यास पुस्तकम भी है, लेकिन सांख्य तत्वम नहीं है इनकी। तो ये क्रॉस हो गया। आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कदा अभवत्। 1915 संवत्। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यासः कुत्र शिक्षा प्राप्तवान। इसका आंसर है काश्याम। अगला प्रश्न है शिवराज विजयस्य प्रथम विरामे कति निश्वासा सन्ति। 4 निश्वासा। अगला प्रश्न है दुर्ग द्वारपालस्य सन्यासी वेशभूषायां कः परीक्षां गृह्णाति। रघुवीर सिंहः। अगला है शिवराज विजय इत्यत्र शिवराज पदेन कः गृह्यते। इसका आंसर है शिवाजी। अगला प्रश्न है गौर सिंह श्याम सिंहयो भगिनी का आसीत। इसका आंसर है सौवर्णी। अगला है बालिका सांत्वयितुम श्यामवटु केन आदिष्टः। इसका आंसर है ब्रह्मचारी गुरुणाम। फिर है कस्य सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः। इसका आंसर है कन्यायाः। ठीक है, अगला प्रश्न है वियुज्यमान भारत भुवाम लिंग गंतमिव इत्यत्र को अलंकारः। तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है चिच्छेदः। चिच्छेद इत्यस्य व्युत्पत्ति वर्तते छिद धन लिट प्रथम पुरुष एक वचन।
अगला प्रश्न है सतारा नगरम कस्य राजधानी आसीत्? शिवाजे। शिखरात् अवतरन्तं महामुनि सर्वप्रथम कौ दृष्टवन्तौ? गौरवटु श्यामवटुश्च। अकस्मात् पर्वतशिखरे कयो दृष्टिनिपातः? श्यामसिंह गौरसिंहयोः। अगला प्रश्न है भास्वानिवोदय गिरिम आरुरोह एषा पंक्ति कस्य कृते प्रयुक्ता? योगी राजस्य कृते। अगला प्रश्न है अंगार प्रतिमे नयने वचनमीदं कस्मै प्रयुक्तम? योगी राजाय। अगला प्रश्न है चंदन चर्चित भालः वचनमेतत् कस्य कृते प्रयुक्तम? श्याम सिंह कृते। अगला प्रश्न है शिवाजी कुत्र निवसति स्म? सिंहदुर्गे। अगला प्रश्न है गुरु सेवन पटु विप्रवटु इत्यनेन कस्य बोधः भवति? गौरसिंहस्य। तो मित्रों इस प्रकार मैराथन प्रश्नोत्तरी में शिवराज विजयम की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।